book of Arihant, and from today I will start this physics part. So your first chapter is measurement. Here topic is units of measurement. The quantities by means of which we describe the laws of physics are called physical quantities. मतलब जिन क्वांटिटीज़ से हम फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी. नाउ हियर द मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड एंड यूनिट. यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम मेज़र किस में करते हैं? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट में. द यूनिट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड. यानी कि यूनिट जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के. नेक्स्ट है, इफ़ n1 and n2 are the magnitude and u1 and u2 are the corresponding units of a physical quantity, then n1 into u1 is equal to n2 into u2. ये 3 पॉइंट्स है आपके. फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी. मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी किसी और पे डिपेंड ना करके, बल्कि वो जैसे कि आपका लेंथ है उसको हम मीटर में लिखते हैं, मास है, ये सब क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी और पे डिपेंड नहीं करेंगी. नेक्स्ट है, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. दीज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ पॉसेस यूनिट्स विदाउट डायमेंशन. यानी कि ये यूनिट्स तो इनकी होती हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होता है. जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल 2 ही होते हैं और इनकी यूनिट होती है रेडियन स्टेरेडियन, बट इनके डायमेंशन नहीं होते. थर्ड है आपका अदर फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फंडामेंटल क्वांटिटीज़. यानी वो क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेंगी, जैसे कि वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सीलरेशन एट्सेट्रा. सो इन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहेंगे. एज यू कैन सी हियर, सिस्टम्स ऑफ यूनिट. यानी कि CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में हम मेज़र करते हैं, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में. FPS में फुट पाउंड सेकंड. MKS में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में एंड टाइम को सेकंड में. MKSA में मीटर किलोग्राम सेकंड और इलेक्ट्रिक चार्ज को एम्पियर में. उसके बाद MKSC में मीटर किलोग्राम सेकंड एंड कूलम. अब है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट्स. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यही है आपकी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर. सो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं आपके. लेंथ को मेज़र करते हैं हम. लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर. सिंबल क्या होता है इसका? M. मास को मास की यूनिट होती है आपकी किलोग्राम और इसका सिंबल होता है kg. टाइम का सेकेंड सिंबल होता है S. टेम्परेचर को केल्विन में हम यूनिट है इसकी, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल. सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपने पहले ही देख ली थी. लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट. स्टैंडर्ड्स ऑफ लेंथ. द मोस्ट कॉमन यूनिट इज मीटर, डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1/299792458 सेकेंड. मतलब इतना सेकंड में जितना पाथ ट्रेवल करती है लाइट किसी वैक्यूम में, उसे ही हम लेंथ मानते हैं. ओके, इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ. ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है लेंथ की. 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए. 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर. 1 यार्ड 3 फुट के बराबर होता है और 0.9144 मीटर. 1 इंच बराबर होती है आपकी 2.54 सेंटीमीटर के बराबर. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर. एंड नेक्स्ट है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर या 3.26 लाइट. अब है स्टैंडर्ड्स ऑफ मास. स्टैंडर्ड kg इज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंड्रल stored in a special value in International Bureau of Standards in France. ये जो मास है ये किसकी, मतलब स्टैंडर्ड kg इज द मास ऑफ, ये मास प्लेटिनम एंड इरिडियम की मास है. एक सिलेंडर स्टोर्ड है इन ए स्पेशल, और ये सिलेंडर कहाँ पे रखा गया? आपका ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स इन फ्रांस. फ्रांस के ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड में. द एटॉमिक
mass unit AMU is the mass of 1/12th mass of carbon atom. 1 astronomical unit is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. 1 pound mass is equal to 0.4535 kg. सो ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में. उसके बाद है स्टैंडर्ड्स ऑफ टाइम. 1 सेकेंड इज द इंटरवल ऑफ 91192631770 वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशन corresponding to a transition between two specific hyperfine levels in cesium clock which will go wrong by 1 second in 3000 years. यहाँ पे सोलर ईयर टाइम टेकन बाय अर्थ टू द कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट. सोलर ईयर इज इक्वल टू क्या होता है 365.24 मीन सोलर डेज. सोलर ईयर इज इक्वल टू इतना डेज होता है. उसके बाद है आपका लीप ईयर इज़ द ईयर इन विच मंथ ऑफ फेब्रुवरी हैज़ 29 डेज. इट इज़ डिविजिबल बाई 4, यानी कि जो आपका ईयर होता है वो डिविजिबल होता है 4 से. सो इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. सो बने रहिए हमारे वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.